अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल तालीम आम ट्यूटोरियल। और हमारे साइंस के लेसन चल रहे हैं और आज हमारा जो है तो दूसरा चैप्टर का पहला लेक्चर आज शुरू होने जा रहा है दोस्तों, जो बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही बेहतरीन है क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हमारे आसपास की चीज़ों के ऊपर और हम पर भी डिपेंड करता है। इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी लेंगे, बहुत सारी मालूमात लेंगे दोस्तों। पहले तो चैप्टर नंबर 2 लेक्चर 1 इस जो सबक है, ये जो चैप्टर है इसका नाम है जानदारों की दुनिया। जानदारों की दुनिया और इसका इंग्लिश नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड यानी जानदारों की दुनिया, इसको इंग्लिश में द लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। दोस्तों हमने इससे पहले पढ़े कि हयाती अज्जा यानी बायोटिक फैक्टर, गैर हयाती अज्जा अबायोटिक फैक्टर्स, और इसके बारे में हमको जानकारी है कि इसके अंदर जो है तो जानदार हयातियात वगैरह आते हैं और इसमें हवा, पानी और ज़मीन का शुमार होता है। दोस्तों ये तो इसके ऊपर अभी ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो हम पहले जो है तो लेक्चरों में हम ये देख चुके हैं। अभी सेकंड चैप्टर का जब हम शुरू करेंगे ये काम, तो सबसे पहले हम थर्ड पॉइंट से शुरू करेंगे, खुसूसियात। खुसूसियात यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर दोस्तों। सबसे पहले तो हम इसकी खुसूसियात जानें। खुसूसियात बोले तो इसकी स्पेशलिटी क्या क्या रहती है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले जानेंगे खुसूसियत, जो जानेंगे हम तो वो जानेंगे नबातात के बारे में और जो है तो हैवानात के बारे में। जानदारों की दुनिया के अंदर ये दो चीज़ों को हम जो है तो बेहतरीन तरीके से इनकी खुसूसियात को जो है तो जानेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते, पहले हम इंसान ले लेते कि इंसान ये जानदारों के अंदर ही आता है। एनिमल्स के अंदर साइंस बोलता है कि एनिमल्स जो जानदार है, जो मतलब हैवानात है, उसी के अंदर इंसान का शुमार है। लेकिन हम उसको क्या करेंगे, दो तरीके से करेंगे, एक इंसान करेंगे और एक हैवानात करेंगे पहले टॉपिक के अंदर। तो इंसान के बारे में हम उसकी खुसूसियत के बारे में जानेंगे कि भाई वो कैसा होता है। देखो सबसे पहले तो इंसान जब बनता है ना तो माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है दोस्तों, और ये सबको पता है कि इसकी नशोनुमा जो होती है माँ के पेट में 9 महीने होती है, और 9 महीने के बाद में ये दुनिया में आता है, और फिर दुनिया में आने के बाद फिर ये जो है तो अपनी नशोनुमा पाता है। अब ये नशोनुमा कैसे पाता है और किस तरीके से पाता है, इसके बारे में हम अगर जानकारी लेने जाएंगे दोस्तों तो हमको पता चलता है कि इंसान तो है पहले तो बड़े जो रहते घर के उनकी गोद में रहता है, फिर वो धीरे धीरे जो है वो रेंगना सीखता है, रेंगते रेंगते वो घुटनों के बल चलता है, फिर वो थोड़ा लड़खड़ा के चलना सीखता है और धीरे धीरे वो जो है तो बड़ा होता जाता है। और इंसान की नशोनुमा के लिए जो दरकार वक्त है वो कम से कम उसकी लिमिट जो है 18 से 21 साल की है। तब तक जो है इंसानी नशोनुमा होती है, यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसके हिसाब से उसकी ताकत, और दूसरी बात कि उसकी आवाज़ में और बोलने चालने के ढंग में भी जो है तो डिफरेंस आता है। बच्चों आपने देखे होंगे कि बड़े होने के बाद में कभी कभी आवाज़ें चेंज हो जाती है, और जो कुछ हाइट कम वाले लोग रहते हैं, कुछ लंबी हाइट वाले रहते हैं, फिर वो दुबले पतले रहते हैं। जो हाइट कम वाले लोग रहते हैं उनकी जो तो चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से, तो ये नशोनुमा की इसकी क्या है, खुसूसियात है। और ये है एनिमल्स में भी और इंसानों में भी एक खासियत है कि ये जो है एक जगह ठहरते नहीं हैं, बल्कि ये इधर उधर घूम फिर सकते, जा सकते, अपनी जगह बदल सकते हैं और फिर वापस अपनी जगह भी आ सकते हैं। ये जो है तो इंसानों की नशोनुमा के बारे में बात हो गई। अभी उन्हीं खुसूसियात के अंदर अब हम आएंगे जानवरों के तरफ। जानवरों के तरफ अगर आप देखेंगे तो जानवरों की भी नशोनुमा ऐसे ही होती है, लेकिन अलग अलग जानवरों की नशोनुमा अलग अलग तरीके से होती है। जैसे मुर्गी ले लेंगे आप तो मुर्गी की हाइट बहुत कम होती है, उसका वज़न भी बहुत कम होता है। फिर आप अगर कुत्ता ले लेंगे तो कुत्ता उससे ज़्यादा वज़न का, उससे बड़ी साइज़ का होता है। फिर आप बैल ले ले, गाय ले ले तो उसकी साइज़ अलग होती है। ये तो पालतू जानवर हो गए। इसके अलावा वाइल्ड एनिमल भी है, जैसे हाथी है, ऊँट है, गेंडा है और शेर है, चीता है, ये जिनको हम बिल्कुल अच्छे से हमको मालूम आता है कि ये जानदार और ये जानवर कैसे होते हैं। कुछ जो इसके अंदर जानवर होते हैं वो उनकी खुसूसियात में वो जो है तो गोश्तखोर होते हैं, यानी वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। और कुछ जो जानदार होते हैं वो दोस्तों वेजिटेरियन होते हैं, यानी वो घास फूस खाने वाले होते हैं, जैसे बकरी, गाय, बैल। और जो गोश्त खाने वाले जानदार होते हैं उसके अंदर मगरमच्छ है, शेर है, चीता है, लॉयन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है तो वो उनमें भी जैसे इंसानों में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन यानी सब्ज़ी भाजी खाने वाले और गोश्त खाने वाले, इस तरीके के 2 प्रकार इसके अंदर होते हैं। लेकिन ये इनकी खुसूसियत में आता है दोस्तों। तो ये खुसूसियत हमने अभी जो है तो
हैवानात की देख लिए जिसमें इंसान भी आ गया और जो है तो जानवर भी आ गए। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे आसपास के, जो हम इन्वायरमेंट में देखते हैं, जो हमारे आसपास के जो इलाके में देखते हैं हम, तो उसके अंदर हमको नबातात भी नज़र आते हैं, यानी पेड़ पौधे, घास फूस, झाड़ियाँ, चरिंद परिंद, झाड़ियों को जो है तो हर्ब्स शर्ब्स कहते हैं, और हर्ब्स बोले तो जड़ी बूटियाँ भी होती है ना। हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक में बहुत सारी जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनती हैं। तो नशोनुमा इनकी भी कैसी होती है हम ये भी देखेंगे। कि देखेंगे अगर आप कि एक पेड़ को, अच्छा इनकी नशोनुमा के लिए देखिए मैंने एक शक्ल बनाया हूँ कि जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि इनकी नशोनुमा कैसी होती है और इनकी खसूसियत क्या क्या है। जैसे 2 गमले दोस्तों, इस तरीके से आप घर पे भी जो है तो इसका तजुर्बा या तज्जिया या इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये नबातात की जो है तो खसूसियत क्या है और इनकी नशोनुमा कैसे होती है, इस ताल्लुक़ से हम इस शक्ल के ज़रिए से हम समझेंगे। कि जैसे ये एक पहले गमले में छोटा पौधा है, इसको जो है इसके टॉप सिरे से यानी ऊपरी सिरे को धागा बांधकर एक हुक के अंदर हमने इसको सीधा बांध देना है। सीधा इसे बांधना है कि इसके अंदर बिल्कुल झोल ना हो और बिल्कुल भी लचक ना हो, बिल्कुल सीधा, और इतना भी टाइट ना हो कि ये पौधे की ये जो डंडी है या डंठल है ये टूट जाए। ऐसे इसको बांध दे और इसको क्या करे कि इसको ऐसे ही बांधा हुआ रखते हैं और रोज़ आके देखते जाए, और 7 दिन के बाद या 5-7 दिन के बाद अगर देखेंगे तो ये नशोनुमा पा लेगा। ये पौधा इतना था तो ये पौधा इतना हो गया, और जो आपने धागा बांधे थे उसके अंदर एक तरह का झोल या एक तरह की लटक आपको नज़र आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिन के अंदर ये पौधा इतना बड़ा है। तो इस तरह इसकी नशोनुमा होती है। और नशोनुमा के लिए आपको पता है कि नबातात किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सूरज की रोशनी है, आपको बताऊं, ज़मीन से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। इस तरीके से इनकी ग़िज़ा ये है, इससे इनकी ग्रोथ होती है। इंसानों का भी मामला वही है। ग़िज़ा हमने इससे पहले भी और इसके बाद भी ग़िज़ा के बारे में हमारे जो है तो अभी आगे चैप्टर आने वाले हैं। ऐसे ही इंसान भी है और जानवर भी है जो अपनी नशोनुमा के लिए बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और जिससे उनकी जो है तो साइज़ में भी चेंजेस आते हैं। जैसे वो हाइट बढ़ती है, बॉडी वज़न बढ़ता है और उनकी हाइट, बॉडी, ये सब चेंज होती है दोस्तों। इस तरीके से नबातात नशोनुमा पाते हैं। और अलग अलग नबातात में जैसे इंसानों में होता है, कोई लंबा है, कोई कम हाइट वाला है, कोई जो है तो मोटा है, कोई दुबला है, इस तरीके से होते हैं। इसी पेड़ पौधों के अंदर भी अलग अलग जो है तो प्रकार के और अलग अलग तरीके के, अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग स्पेशलिटी वाले दरख्त है। अगर आप बरगद का एक पेड़ देखो और नारियल का पेड़ देखो तो बरगद का पेड़ का तना बहुत चौड़ा होता है और नारियल के पेड़ का तना बहुत कम होता है। लेकिन नारियल का पेड़ है ना, बरगद के पेड़ से ज़्यादा हाइट इसकी होती है, बहुत ज़्यादा हाइट होती है। और बरगद का पेड़ हाइट नहीं होता, लेकिन वो इतना घना और इतना चौड़ा हो जाता है कि उसका साया बहुत दूर तक जाता है दोस्तों। इस तरीके से जो है तो इनकी नशोनुमा होती है दोस्तों। अभी ये जो हमने देखे कि भाई नशोनुमा के जो दरमियान है, वो चाहे नबातात हो, चाहे वो हैवानात हो, चाहे इंसान हो, इनकी जो है तो शक्लें भी चेंज होती है, इनकी साइज़ भी चेंज होती है, इनका वज़न में भी डिफरेंस आता है और ये मजबूत भी और ताकत वाले भी उतने ही होते हैं और इनकी हाइट और लंबाई चौड़ाई में भी डिफरेंस आता है, ये बढ़ते हैं। इसको नशोनुमा कहते हैं दोस्तों। अब किताब के अंदर आपके पास में बहुत सारे ऐसे जो है तो फ़ोटोज़ दिए हैं, आप देखना उसके अंदर कि एक फ़ोटो दिया है जिसके अंदर बरगद का पेड़ और नारियल का पेड़ है। वो मैं कोशिश करूँगा कि वो नारियल का पेड़ और जो बरगद का पेड़ के जो 3 स्टेप बताए कि वो छोटा सा उगाया पौधा है, फिर थोड़ा बड़ा पेड़ बना, फिर एकदम बड़ा दरख्त बन गया, उस तस्वीर को भी आप देखेंगे। अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके ऊपर आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो दोनों के अंदर, जबकि वो नबातात है लेकिन उनके अंदर क्या डिफरेंस है। ऐसे ही दोस्तों इंसानों के अंदर भी और इंसानों और जानवरों के अंदर भी एक तस्वीर है जिसमें 3 तस्वीरें, जिसके अंदर नबातात, हैवानात और इंसान तीनों खड़े। एक कुत्ता है, 2 इंसान है, 2 एक मुज़क्कर एक मुअन्नस है, यानी एक औरत है, एक आदमी है और उसके साथ में एक पेड़ भी है। वो पेड़ भी इनके साथ बड़ा हो रहा है, वो भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन कुत्ते एक हद तक आके बड़ा होकर रुक गया और तीसरी तस्वीर में तो गायब हो गया, यानी उसकी उतनी उम्र लंबी नहीं होती है दोस्तों। और नबातात में और हैवानात में, यानी जानवर और इंसान में और नबातात में फ़र्क ये होता है कि नबातात पेड़ एक जगह लग जाए तो वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते, वो इधर उधर जा नहीं सकते, वो जब तक उनकी मतलब लाइफ है तब तक वो वहीं खड़े रहेंगे। और दूसरी एक बात बता दूं और ख़ुसूसियत इनकी कि हम जो है तो जानवर जो है तो वो अपनी आवाज़ में अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल के उनके आपसी बातचीत होती होंगी, शायद वो कम्युनिकेशन करते, अपने अंदर बातचीत करते। और इंसान भी अपने एक्सप्रेशन, अपने जो एक्सप्रेशन है, जो अपने जज्बात है, जो अपनी बातें हैं, वो एक दूसरे से शेयर करके, एक दूसरे से बात करके और अपने काम निकालते हैं और कन्वर्सेशन जिसको हम बोलते हैं वो कन्वर्सेशन करते हैं। इस तरीके से दोस्तों
ये खुसूसियत है कि पेड़ पौधे एक जगह पे ही खड़े रहते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, और इंसान की और जानवरों की खुसूसियत है कि भटक सकते हैं और इधर उधर जा आ सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इंसानों की ज़िंदगी 50, 60, 70 साल की एक मिनिमम ज़िंदगी है, ऐसे ही अलग अलग जानवरों की अलग अलग ज़िंदगी है। तो आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि कैट, डॉग और मुर्गी, इनकी ज़िंदगी की मियाद या मियाद क्या होती है, आप इसके बारे में खुद से, ये आपको मैं एक समझो कि एक मश्क दे रहा हूं कि आप इस मश्क को आप पता करें कि इनकी उम्र कितनी होती है, इनकी नशोनुमा कैसी होती है। ये आपको किताब में भी दिया हुआ है दोस्तों। और दूसरी एक बात और बताना चाहूँगा कि जो इंसान जो है ना, इसकी जो नशोनुमा की उम्र है वो औरतों के अंदर 18 साल की उम्र तक उनकी नशोनुमा होती है, और मर्दों की जो होती है वो 21 साल तक नशोनुमा होती है। लेकिन दोस्तों, इंसान जानवर के अलावा जो नबातात है, जो पेड़ पौधे हैं, इनकी उम्र जो है ना, इनकी नशोनुमा जो है दोस्तों, ये जब तक जिंदा रहते तब तक ये बढ़ते रहते, थोड़ा थोड़ा उनके अंदर चेंजेस आते रहता, इनकी बढ़ने की कोई मियाद नहीं है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये जो टॉपिक है आज का जानदारों की दुनिया है, मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, और हम दिन पे दिन जो है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें ग्रो करें, क्योंकि हमारा नया चैनल है, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि सादी सलीस ज़बान जो हमारे आम लोगों में और आम हमारे इलाके में बोली जाती है, उस ज़बान के अंदर आपको समझाया जाए। तो दोस्तों, फिर बोलूँगा कि जो मैंने ये इंग्लिश वर्ड दिया है इनके, आप इनको लिखें, इनका चार्ट बनाएं, और ये जो है प्रैक्टिकल आप ज़रूर करें। और दोस्तों, आज का मैं टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेंगे तो आप भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि आप छोटी उम्र वाले, आपका खेलने में ज़्यादा ध्यान रहता है। लेकिन कोशिश करो कि खेलो भी और पढ़ाई में ज़्यादा तवज्जो दो, और खूब अच्छे से टॉपिक को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, और बेहतरीन से पढ़ाई करो, और अच्छे मार्क्स लो, और खूब जो है तो ज़िंदगी के अंदर तरक्की करो। हमारी यही कोशिश है दोस्तों कि आप इस ट्यूटोरियल के चैनल से, तालीम आम जो चैनल है ये, इससे आप जो है तो खूब से खूब फ़ायदा उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारी एक पहल है कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं लगा सकते, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिनके इलाकों में ट्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे इससे फ़ायदा उठाए। और ये सिर्फ उर्दू की खिदमत के लिए चैनल स्टार्ट किया गया है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को नहीं दबाया है, और कमेंट नहीं किया है, तो ज़रूर करें। आपको मेरे आने वाले तमाम वीडियो इतनी ही सादी ज़बान के अंदर आप तक पहुँचेंगे, एक क्लिक के अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों, इस चैनल को अपनी जो है तो मोहब्बतों से नवाजिए। इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे का जो है तो दोस्तों वो आने वाला है, वो लेक्चर नंबर 2 रहेगा इंशाल्लाह, और वो भी बहुत बेहतरीन टॉपिक है। और साइंस तो हमारी लाइफ से रिलेटेड सारा जो है तो छठी के अंदर ये है, तो ये पढ़ने में भी मज़ा आता है और समझने में मज़ा आता है, क्योंकि जब तक हम साइंस की किताब नहीं पढ़ते तब तक हमको पता ही नहीं चलता। हम तो रोज़ देखते हैं इन चीज़ों को, लेकिन इनके बारे में हमको इतना डीपली या इतनी जो है तो अंदरूनी मालूमात नहीं होती है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि हम और इसके अंदर क्या अच्छा कर सकते हैं, या इसमें से क्या कमियां हैं जिसको दूर कर सकते दोस्तों, बिला झिझक बताइए। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।